बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब को पाने की कोशिश करो, अल्लाह को हासिल करने की कोशिश करो। दुनिया वालों से मोहब्बत मत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो। दुनिया वालों की मोहब्बत तुम्हें फना कर देगा, दुनिया वालों की मोहब्बत तुम्हें तबाह व बर्बाद कर देगी। अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें क़यामत तक जिंदा रखेगी। बनी इस्राइल का एक शख्स था, सिर्फ मोहब्बत में ही मुद्दत क्या करता था। जिस तरह मछली को पानी के साथ मुद्दत है ना, जिस तरह मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इस तरह ये शौहर भी अपनी बीवी से इस कदर मोहब्बत क्या करता था, बीवी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता था। उसकी बीवी निहायत वो हसीनो जमील थी, हुस्न की मलका शहजादी। अल्लाह ने उस औरत को बड़े ही हुस्नो जमाल से नवाज रखा था। ज़माने के तमाम औरतों से सबसे ज़्यादा हसीनो वो जमील थी। जो भी इस औरत के हुस्न को देखता, हुस्न के तारीफ किए बगैर न रहता। अब ये शख्स अपने हसीनों और जमील बीवी से इतनी मोहब्बत करता था। हसीनों वो जमील दिन गुजरते गए। एक दिन ऐसा आया कि बीवी की जिंदगी के सूरज गुरूब हो गया। मौत का फरिश्ता आया, बीवी का रूह निकाल के चला गया। बीवी का इंतकाल हो गया। बीवी को कफन दी, उसकी तदफीन की। उसको दफन करने के बाद कई अरसा उसके कब्र पर बैठकर रोते रहा। इस कदर तो मोहब्बत करता था, कई अरसा बीवी के कब्र पर बैठकर चारों कतार रोता रहा। एक दिन कड़कती धूप थी, गर्मी का मौसम था। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कहीं लंबे सफ़र को जा रहे थे। आपका उसी कब्रिस्तान से गुजर हुआ जिस कब्रिस्तान के कब्र पर बैठकर ये शख्स काफ़ी अरसे से रो रहा था, चारों कतार रो रहा था। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जब कब्रिस्तान के शहर से रोने की आवाज़ सुनी, कब्रिस्तान के माहौल से रोने की आवाज़ सुनी, आप कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए। देखा एक शख्स है, कब्र के सिरहाने बैठ के चारों कतार रो रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के करीब गए, रोने वाले के कंधे पर हाथ रखा, पूछा, मियाँ क्यों रो रहा है और ये किसकी कब्र है? कहाँ ये मेरी बीवी का कब्र है और क्यों रो रहा है? मेरी बीवी हसीनो जमील थी, शहजादी थी, मैं उसे टूट के मोहब्बत करता था। मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। काफ़ी अरसे से उसके कब्र पर बैठकर ज़ारो कतार रो रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह या तो इसे ज़िंदा कर दो या फिर मुझे मौत दे दे, मैं इसके साथ जा गिरूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बंदा, ए खुदा, ये औरतों से मोहब्बत करने वाले, दुनिया से मोहब्बत करने वाले, अगर तेरी बीवी जिंदा सही सलामत वापस तेरे पास आ जाए दुनिया में, फिर तो तू खामोश हो जाए, चुप हो जाएगा, घर चला जाएगा। उसने कहा, हाँ चला जाऊंगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद दोनों हाथ उठाए, दुआ की दुआ करने के बाद कब्र के सिरहाने आए। फरमाए, ऐ मुर्दे, अल्लाह के हुक्म से जिंदा सही सलामत कब्र से बाहर निकला। अल्लाह के हुक्म से जिंदा सही सलामत कब्र से बाहर निकला। एकदम कब्र फटी। वे शख्स अपने दोनों आंखों से देख रहा है। अंदर से अपने सर से बदन से मिट्टी झाड़ता हुआ एक हब्सी निकला। काले रंग का हब्सी मर्द निकला। उसकी जुबान से आग के शोले निकल रहे थे, मुंह से आग के शोले निकल रहे थे, कानों से आग के शोले निकल रहे थे। वे उठते ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईशा रूहुल्लाह, कलीमा पढ़ते ही बोल उठा। ईशा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तेरे मुंह से आग के शोले क्यों निकल रहे? तेरे कानों से आग की चिंगारियां क्यों निकल रही हैं? उस हब्सी ने कहा, या हजरत, क्या बताऊं, अफसोस से कहना पड़ रहा है, इन कानों से मैं गीबत सुनता था, इस जुबान से मैं गीबत करता था, कानों से झूठ सुनता था, जुबान से झूठ बोलता था, कानों से नगमे सुनता था, जुबान से नगमे बोलता था। बस उन्हीं गुनाहों का सज़ा मुझे मिल रही है। जब उसने पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईशा रूहल्लाह, ईशा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला इसी कलमे के सदके तुझे नाजरीन तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलती हूँ दूसरे एपिसोड के साथ।